नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार का इलेक्शन खत्म हो गया और इस इलेक्शन में जो रैलियां हुई, इन रैलियों में लगभग सभी रैली किए, सभी विपक्ष के नेता, पक्ष के नेता यानी बीजेपी कांग्रेस दोनों ने रैली किया। और इस रैली में अमित शाह इलेक्शन से 2 दिन पहले क्या बोलते हैं, आप सभी को ठीक से सुनना चाहिए। इस रैली में उन्होंने ये बोला कि 14 तारीख को रिजल्ट आएगा और सुबह बैलेट बॉक्स खुलेगा और बैलेट बॉक्स खुलते ही दोपहर 1 बजते ही राहुल और तेजस्वी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। क्या मतलब है आपका सुपड़ा साफ बोलने का मतलब? आप ये इलेक्शन कर रहे थे बिहार में या गुंडागर्दी? जब आपको गुंडागर्दी करना था बिहार में, गुंडागर्दी करके ही आपको इलेक्शन लेना है, तो आप इलेक्शन किस लिए करवा रहे हैं? ऐसे ही अपना चलाइए सरकार। वहां पर डकैती डाल के सीएम बनाना चाह रहे हैं अपना। दोस्तों, मैं आप सभी को यही बताना चाहूंगा कि ये जो बीजेपी है, ये आरजेडी पार्टी को, लालू यादव को लड़के को, तेजस्वी यादव को किसी भी हाल में ये लोग बीजेपी वाले हराना चाहते थे, जानबूझकर, चोरी करवाकर। इसके लिए उन्हें चाहे कुछ भी करना पड़ता, साम दंड भेद सब कुछ लगा रखा था। रात में सुबह 3 बजे पिकअप मंगाकर ईवीएम मशीन डलवाकर चोरी करवा देना, डकैत डालकर चुपके से बहुमत ला देना, रिजल्ट लाकर, और बोलना कि हमारी सरकार बहुमत से जीत प्राप्त हुआ है। बीजेपी बस यही एक भाषा है इनका। तो आप आरजेडी के पार्टी को जानबूझकर हराए और इस पार्टी को हरा कर आप और बोलते हैं कि हम बहुमत लाए हैं, बहुमत प्राप्त किए। शायद आप भूल रहे हैं, आप इस देश को, देश के लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं आप। इस लोकतंत्र को हम लोग खत्म नहीं होने देंगे। मोदी जी और अमित शाह दोनों कान खोल करके सुन लो। ये पब्लिक सब जान रही है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो ये लोग, आप लोग गुलाम बनाने के चक्कर में है ना, बेच करके भारत को। तो ये लोग आप
दिमाग से निकाल देना, ठीक है। इस चक्कर में आप लोग मत रहिए। बेईमानी करके बिहार में वोट जीतते हैं और बोलते हैं हमारा फुल बहुमत से हम लोग जीते हैं। शर्म करो। बाकी दोस्तों आप लोग बताइएगा, क्या ये लोग वोट चोरी करके बिहार में सही किए हैं? ये चोरी करके बोलते हैं हम लोग इलेक्शन में बहुमत से प्राप्त किए हैं। चलिए, बस आप लोगों को यही संकेत देना चाह रहा था, और आप लोग, मेरे को उम्मीद है आप लोगों से कि आप सब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे और समझे होंगे। तो आप लोगों को बस यही ध्यान रखना है कि आगे से जैसा बिहार में हुआ ऐसे यूपी में ना हो। यूपी में 2027 में इलेक्शन होने वाला है। बिहार से और इलेक्शन चोरी किए, फिर यूपी में 2027 में इलेक्शन होगा, फिर ये इसमें चोरी करेंगे। ऐसे चोरी करते 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 बस ये लोग क्या करेंगे, एकदम गुलाम बना देंगे। ये बेच ही देंगे पूरा इंडिया को। बेच तो दिया है, और क्या बचा। बड़े बड़े उद्योगपति चला रहे हैं इसको। बड़े बड़े जो सेठ हैं वो इस देश को चला रहे हैं। प्रधानमंत्री तो बस नाम का वो मोदी, कठपुतली है इनका। ये 2-3 जने का, अडानी का, अंबानी जो भी है, इनके अमचे चमचे जो भी हैं। तो आप लोग बताइएगा अगर मैं गलत बोला हूं तो। क्या ये सही हो रहा है देश में? चलिए, आप लोगों से ज़्यादा समय ना लेते हुए, बहुत समय ले लिया मैं आप लोगों से, बस यही बताना चाह रहा था आप लोगों को कि अपना लोकतंत्र खतरे में है, इसे बचा लीजिए आप लोग। बस मेरी आप लोगों से यही विनती है। ओके, चलते हैं, बाय। मैं आप लोगों का विवेक मिश्रा, दिल से धन्यवाद सुनने के लिए। चलिए, बाय।